हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम क्लास 9th का चैप्टर 13 जो कि है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसकी थर्ड एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 13.3। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में हमें जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो कोन्स के ऊपर बेस्ड है। कोन के ऊपर बेस्ड है, उसके फॉर्मूले हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डायमीटर ऑफ अ बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। D स्टैंड फॉर डायमीटर। डायमीटर ऑफ कोन है 10.5 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस ऑफ कोन हो जाएगा इसका आधा, 5.25 सेंटीमीटर। स्लांट हाइट ऑफ कोन जिसे हम L से डिनोट करते हैं वो है 10 सेंटीमीटर। बताओ इसका कर्व सरफेस एरिया क्या है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन हमें पता है क्या होता है, पाई आर एल। वैल्यूज डाल देते हैं। पाई की वैल्यू उन्होंने स्पेसिफाई नहीं करी तो 22/7 डालेंगे। आर है 5.25, एल है 10 अपॉन 100, क्योंकि डेसिमल की जगह 1, दो नंबर है, 2 जीरो, 0 से 0 कट गया, 5 2 जा 1 0 5 जा 1 जा 11 जा 1 जा 15 जा 15 into 11 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। आसान क्वेश्चन है, हमने नॉर्मल फॉर्मूले में वैल्यू डाली और आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, हमें टोटल सरफेस एरिया कोन का निकालना है। अगर हमें L दे रखा है 21 मीटर, डायामीटर दे रखा है 24 मीटर, तो रेडियस हो जाएगा 12 मीटर। ठीक है जी। अब हमें पता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर। वैल्यूज डाल देते हैं, पाई इंटू आर एल प्लस आर 22/7 इंटू 12 इंटू 33। 33 को 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ गया 396। इसे आप 22 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एट 712/7, 12 पे आया 84, 3 1 31, 28 32, 28 4 40, 57, 1244.57 मीटर स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट्स, यहां तक कॉपी कर लीजिए। आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन है 308, स्लांट हाइट है 14, बताओ रेडियस और टीएस से क्या है। सबसे पहले हमें पता है CSA का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ठीक है जी, यानी कि पाई 22/7, आर हमें नहीं पता, एल है 14, और ये कर्व सरफेस एरिया किसके बराबर है, 308 के। 1 जा 2 जा, आर इज इक्वल टू 308 अपॉन 22, और 2 यहाँ मल्टीप्लाई आ रहे हैं तो इधर जाके डिवाइड हो जाएंगे,
आर आ गया 7 सेंटीमीटर। एक तो हमें आर निकालना था, दूसरा हमें क्या निकालना था, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया है पाई आर एल प्लस आर। फॉर्मूले वैल्यू डाल देते हैं। ट्वेंटी टू इंटू 21 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कहते हैं कोन की हाइट है 10 मीटर और रेडियस है 24 मीटर। हमें सबसे पहले स्लैंट हाइट निकालनी है। हमें पता है L क्या होता है, अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100, 24 का स्क्वायर 576, टोटल हो गया 676 जो कि आ गया 26। तो स्लैंट हाइट होगी 26 मीटर। सेकंड पार्ट में कहते हैं बताओ कितने रुपए का कैनवस यूज होगा टेंट बनाने के लिए अगर 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की कॉस्ट है ₹70। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टेंट रिक्वायर्ड या आप कह लीजिए कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इज इक्वल टू CSA। CSA क्या होता है, पाई आर एल 22/7 इंटू आर है हमारा 24 और एल है 26। अब यहां पर हमें कॉस्ट में ₹70 दिया हुआ है तो मेरे को पता है 7 और 70 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैं इसे अभी सॉल्व नहीं कर रहा, डायरेक्ट लिख देता हूं कॉस्ट ऑफ कैनवस is equal to curved surface area into rate। curved surface area 22/7 into 24 into 26 और रेट क्या है ₹70। 1 जा 10 जा 22 को 24 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ गया 528। जो आंसर आया इसे 26 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ जाएगा ₹137,280। क्लियर है स्टूडेंट्स यहां तक? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कहता है बताओ कितना लंबा टेरेपोलिन यूज होगा एक टेंट बनाने के लिए, कोनिकल फॉर्म में है यानी कि कोनिकल टेंट बनाने के लिए जिसकी हाइट और रेडियस गिवन है और जो टेंथ है वो 3 मीटर वाइड है और हमें यह भी बताना है कि कितनी एक्स्ट्रा लेंथ जो है 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेंथ जो है यूज होगी मार्जिन्स और वेस्टेज के लिए। इसे कंसीडर करते हुए हमें टोटल लेंथ ऑफ टेरेपोलिन रिक्वायर्ड निकालना है। तो सबसे पहले कोन की हाइट हमें गिवन है 8 मीटर और रेडियस गिवन है 6 मीटर। तो पहले हम L निकाल लेंगे, अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 64 प्लस 36 अंडर रूट ऑफ 100 यानी कि 10 मीटर। ये आ गया हमारा L। ठीक है जी। अब हम निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया जो कि होता है पाई आर एल 22/7 इंटू 6 इंटू 10। सॉरी यहां पर पाई की वैल्यू ने 3.14 स्पेसिफाई करी है तो हम 3.14 ही यूज करेंगे। तो ये आ जाएगा अपॉन 100
188.4 मीटर स्क्वायर। अब हमें पता है जो टेरेबुलिन होगा किस फॉर्म में होगा, रेक्टेंगुलर फॉर्म में होगा क्योंकि यूनिफॉर्म विड्थ हमें दे रखी है। बताओ कितना लंबा कपड़ा यूज होगा। आप अगर कभी जेंट्स सूट सिलवाते हैं तो आपने देखा होगा जो फैब्रिक हम लेते हैं वो थान की फॉर्म में होता है जो लिपटा होता है, जो कि हमें अब जो टेलर होता है बताता है कि हमें कितना मीटर कपड़ा लेना पड़ेगा और उसकी एक यूनिफॉर्म ब्रेड्थ होती है। सेम इसमें यूज है। तो जो कपड़ा है वो बेसिकली रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो गया, तो सी एस ए इज इक्वल टू एल इंटू बी के बराबर होगा। सी एस ए 188.4, जो कपड़ा है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, हमें इसकी लेंथ निकालनी है, ब्रेड्थ दे रखी है 3 मीटर, तो लेंथ क्या हो जाएगी 188.4 अपॉन 3, तो लेंथ आ गया 62.8 मीटर। फिर हम लिख देंगे लेंथ विथ मार्जिन्स, लेंथ विथ मार्जिन इज इक्वल टू 62.8 प्लस 0.2। सेंटीमीटर को मीटर मैंने मीटर में चेंज कर दिया, 63 मीटर। तो 63 मीटर लंबा हमें कपड़ा लेना पड़ेगा। क्लियर स्टूडेंट्स, इसे कॉपी कर दीजिए। हो गया स्टूडेंट्स यहां तक? आइए आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कहता है हमें कोन की स्लांट हाइट और डायमीटर गिवन है। स्लांट हाइट है 25 मीटर, डायमीटर है 14 मीटर, देयरफॉर रेडियस हो गया 7 मीटर। बताओ कितना खर्चा आएगा इसकी व्हाइट वॉशिंग के लिए। इसके कर्व सरफेस एरिया यानी कि एक साइड के एरिया को हमें वॉश करना है, व्हाइट वॉश करना है, जिसकी कॉस्ट है ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल 22/7 इंटू 7 इंटू 25 into 22 550 मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग आ जाएगी 550 इंटू 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। 2 0 से 2 0 कट गए, 55 को 21 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ₹11,115। क्लियर स्टूडेंट्स यहां तक? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक जोकर की जो कैप है
वो एक कोन की फॉर्म में है जिसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर और हाइट है 24 सेंटीमीटर। बताओ कितना एरिया शीट का यूज होगा अगर हम ऐसे 10 कैप्स बनाना चाहते हैं। सबसे पहले हमें स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी, जो कि हम कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 576 प्लस 49, अंडर रूट ऑफ 625 जो कि आ गया 25 सेंटीमीटर, L आ गया 25 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे इसका कर्व सरफेस एरिया जो कि होता है पाई आर एल, 22/7 इंटू 7 इंटू 25, तो ये आ जाएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? अब दैट इज एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक वन कैप है 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 10 कैप्स बनाने के लिए क्या हो जाएगा, 550 इंटू 10 दैट इज 5500 मीटर स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक बस स्टॉप को हमने बैरिकेड करना है, ठीक है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड से, और हम 50 कोन्स को यूज कर रहे हैं, ठीक है जी। हर कोन का डायामीटर है 40 सेंटीमीटर, डायामीटर है 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करना है तो 0.2 मीटर। अब हाइट है कोन की 1 मीटर, ठीक है जी। सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, L जो कि होता है अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 0.2 का स्क्वायर 0.04 प्लस करके आ जाएगा 1.04, और 1.04 का स्क्वायर रूट की हमें वैल्यू दे रखी है जो कि है 1.02, ठीक है जी। अब हम क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया जो कि होता है पाई आर एल 22/7 इंटू 0.2 इंटू 1.02। इसे अच्छा पाई की वैल्यू इन्होंने स्पेसिफाई करी है इस क्वेश्चन में, 3.14 देनी है, तो हम 3.14 ही यूज करते हैं। 314 को 2 से मल्टीप्लाई करा 628, अब 628 को मल्टीप्लाई करेंगे 102 से, अब कितनी जगह डेसिमल आना चाहिए, 2 और 1 3, 3 और 2 5, तो हो जाएगा 0.64056 मीटर स्क्वायर। ये आ गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कोन 0.64056। हमने कितनी कोन्स का यूज करना है, 50 कोन्स का, तो 50 कोन्स का क्या हो जाएगा 0.64056 इंटू 50। जब हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, इसे इंटू 5 कर देते हैं, जैसे वहीं पर 30, डेसिमल के बाद यहां 5 नंबर थे, ठीक है जी, एक 0 यहां पर कर देंगे तो डेसिमल के बाद 4 नंबर आने चाहिए, तो हो जाएगा 32.0280 मीटर स्क्वायर। फिर हमने क्या निकालनी है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या है, ₹12 पर मीटर स्क्वायर।
तो हम 32.0280 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। 32.0280 को 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हो जाएगा ₹384.336। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसे आप कॉपी कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आया होगा जो हमने किया है। अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो मुझे फोन करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।